हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ऑपरेशन सिंदूर, 25 मिनट में भारत ने पाकिस्तान से सिंदूर का पूरा हिसाब सूद समेत वसूल लिया। रक्षा मंत्री ने बहुत सटीक व्याख्या की। हमने कार्रवाई करते हुए सटीकता दिखाई, सतर्क रहे और मानवीयता भी दिखाई। रक्षा मंत्री की यह आखिरी बात बहुत खास है, दुश्मन को सबक सिखाते हुए भी मानवीयता। ऐसा भारत ही कर सकता है और हमने किया भी, जैसे अशोक वाटिका में हुआ था। राम भक्त हनुमान जी ने उन्हीं को मारा था जो असत्य के रास्ते पर थे, यानी आतंकियों की अशोक वाटिका में सिंदूर का हिसाब हमने बेहद सफलतापूर्वक और शानदार तरीके से किया। आज बात पहलगाम हमले की एवज में किए गए सिंदूर के इसी हिसाब पर करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। भारतीय सेना के एक और पराक्रम को बयां करने इंडियन आर्मी की 2 बेटियां देश के सामने आई, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। पहलगाम हमले के बाद देशवासियों के लिए 7 मई की सुबह सुकून लेकर आई। देश को पता चला कि पहलगाम में 26 भारतीय बेटों की हत्या कर सिंदूर उजाड़ने वालों का हिसाब देश के जाबाजों ने कर दिया। सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. हमने जो करना था कर दिया। हम जैसे करना चाहते थे सब कुछ वैसे ही किया। हम न पाकिस्तानियों की तरह आम मासूमों का खून बहाते हैं और न ही युद्ध भड़काने का काम करते हैं। हमने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी आतंक की रीढ़ को नेस्तनाबूद कर दिया। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर दिए गए। आतंकियों के लॉन्च पैड मिट्टी में मिला दिए गए। कुल मिलाकर ऐसा कुछ किया गया कि आतंकी खेमा दोबारा सिर उठाने में 100 बार सोचेगा। हमारे योद्धाओं की जाबाजी और सटीक इंटेलिजेंस से यह सब संभव हो सका। पाकिस्तानियों से बिल्कुल उलट हमने सिर्फ गुनहगारों को टारगेट किया। निर्दोषों को कोई नुकसान न हो इसका ख्याल रखा। सिविलियन बिल्कुल ना मारे जाएं, इस बात की पूरी तस्दीक की गई। आखिर में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया कि अगर आपने कुछ भी गुस्ताखी की तो हम फिर से तैयार हैं। Reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind and thank you very much.
तो हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरह से हमारे 26 भारतवासियों को मौत दी थी, उसके बाद निर्दयी मौत दी थी, उसके बाद भारतीय वायुसेना, भारतीय सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक की है और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये बहुत खास है। ऑपरेशन सिंदूर से आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय बेटियों, भारतीय महिलाओं का सिंदूर छीनने की कोशिश आतंकियों ने की थी और सूद समेत भारत ने उसका बदला ले लिया है। सभी के कलेजे को ठंडक पड़ी है। हमारे साथ आज जो पैनल है वो बहुत खास है और वो इस लिहाज से खास है कि सामरिक और सैन्य दृष्टि से बात करने के लिए हमारे साथ एक डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे। तो खास तौर पर हमारे साथ ज्यादातर हमारी पैनलिस्ट आज महिलाएं हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखेंगी। मैं इस डिबेट में स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट डॉक्टर गंगा मिश्रा जी का। इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं सेलिब्रिटी अमृता त्रिपाठी जी का। साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर कनिषा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पीके मिश्रा सर, पूर्व एडिशनल डीजी बीएसएफ। पीके मिश्रा सर, जैन। और आप सभी मेहमानों को भी जैन। सबसे पहला सवाल मैं पीके मिश्रा सर आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे आपसे 2-3 टेक्निकल सवाल पूछने हैं, लेकिन उससे पहले भारत की बेटियां, भारत की महिलाएं इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचती हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर गंगा जी, पहले आपके पास। गंगा मैम, सवाल बड़ा सीधा सा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही सबने ये अल सुबह सो के उठते ही जब ने ये नाम सुना ऑपरेशन सिंदूर, सबको समझ में आ गया कि इस ऑपरेशन का मकसद क्या था, इसमें कौन पीड़ित था, किनको इंसाफ दिलाना था। आप कितनी संतुष्ट इस ऑपरेशन सिंदूर से? देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना को बधाई दूंगी। सही में आज उन्होंने हमारा फिर से गर्व के साथ सर ऊंचा कर दिया पूरे राष्ट्र के सामने, पूरे विश्व के सामने, कि हमने, हमारे साथ जो गलत हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ पहलगाम में जो घटना हुई, जो घटना की गई, उनको पूछकर, उनको बताकर, उनको कहकर उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था और उन आतंकवादियों द्वारा कहा गया था कि जाके मोदी को बता देना। तो आज मोदी ने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को बता दिया है कि भारतीय सेना, भारतीय महिलाएं न कल कमजोर थी, न आज कमजोर है, न कल होंगी। हम 140 करोड़ भारतवासी आज अपना सर गर्व से कह सकते हैं कि हमारा सर गर्व से ऊंचा है। और मैं क्या, पूरे 140 करोड़ भारतवासी इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी सेना द्वारा लिया गया ये जो हमारा बदला है वो आज पूर्ण हुआ। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं आसिफ जी और बाकी पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान के द्वारा की गई ये कोई पहली घटना नहीं है। वो वर्षों से आतंकवाद के सांपों को अपने देश में पाल रहा है और ये उसी कड़ी में की गई एक घटना थी। वो हमें बताना चाहते थे, वो चंद आतंकवादी, कि हम जैसा चाहेंगे वैसा आपको मारेंगे, जैसा करना चाहेंगे वैसा करेंगे। तो ये कोई पुराना भारत नहीं, ये सशक्त भारत है। और आज जिस तरह से ब्रीफिंग की गई है, दोनों हमारी बहनों ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने, वो भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी बहनों ने बताया कि किस तरह उनके आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया गया। सारी किताब अगर आप 5 मिनट में पढ़ लेंगी गंगा जी, तो फिर आगे मैं बाकी मेहमानों से क्या बात करूंगा, अभी मुझे जरा उनसे भी बात करनी है। तो मैं आपकी उत्सुकता, आपके उतावलेपन, आपकी खुशी को महसूस कर सकता हूं क्योंकि ये हर देशवासी के मन की स्थिति है। मैं जरा अभी कनिषा जी के पास जा रहा हूं। कनिषा जी, उस दिन पूरा हिंदुस्तान रोया था। उस दिन जब ये खबर हम पढ़ रहे थे, मेरी आंखें नम थी और गुस्सा आ रहा था, जी कर रहा था कि कहीं से कुछ मिल जाए, मुझे AK-47 मिल जाए, SLR मिल जाए, मैं चला जाऊं सेना के साथ और इंतजार करूं कि कैसे कब सेना आगे बढ़ती है। ये हर देशवासी की मन की उस वक्त भावना थी। आज आपके कलेजे को कितनी ठंडक मिली है? ऑनेस्टली आसिफ, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमने एक, लिटरली अभी वॉर शुरू नहीं हुई है लेकिन हमें लग रहा है कि हमने एक जंग जीती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए कि ऐसे हम भी घूमना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ। एक आम आदमी जो होता है वो कितनी मेहनत करता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, परिवार का ध्यान रखता है और वो फैमिली को अपनी घूमने भेज रहा है। और मैंने देखा है जितने भी लोग टारगेट हुए हैं मोस्टली जो है सीनियर सिटीजन्स थे और हम यही सोच रहे थे कि हमारे पेरेंट्स वहां होते। तो इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स के लिए प्लान कर रही थी। तो आज एज ह्यूमंस हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, एज अ कंट्री हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी रक्षा करना जानती है।
हमने तो स्ट्राइक नहीं किया था, हमने तो पहले नहीं किया था ना, उन लोगों ने किया था। सो फॉर अस इट इज अ वेरी बिग थिंग कि हम लोगों ने एक्चुअली में स्ट्राइक किया, स्ट्राइक बैक किया। और हमारी कंट्री, मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ आज मैं कि एक इंडियन हूँ, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक्चुअली में हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मोदी जी ने सुना, उन्होंने कहा था ना आप मोदी को जाके बताइएगा, तो आई एम वेरी हैप्पी कि जाके बताया मोदी को, और उन्होंने ये उनके खिलाफ कुछ किया है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। नहीं, आतंकियों ने तो केवल बातों में कहा था कि जाके मोदी को बता देना। मोदी जी वहां धमाका करके बताया है कि लीजिए, अब ये आपने कहा था तो जवाब लीजिए फिर उसका। मैं अमृता जी के पास जा रहा हूं। अमृता जी, आपसे एक चीज पूछनी है मुझे। आज आपने सुना होगा देश में 244 डिफेंस, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में आज मॉक ड्रिल हुई है, कई जगह ब्लैकआउट हुए हैं, तैयारियां हुई हैं। आप कितनी तैयार हैं भविष्य को लेकर? क्योंकि अगर हम पर किसी तरह की आंच आई है तो सेनाएं तो हमारी तैयार हैं, बतौर नागरिक हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम कितने तैयार? सबसे पहले तो जय हिंद। और ये बात मैं जरूर बोलना चाहती हूँ कि आज एक नागरिक के तौर पर हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि पहलगाम से जो विचलित करने वाली तस्वीरें आई थी महिलाओं की, और आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उससे हर किसी के कलेजे में कहते हैं जो ठंडक मिल गई, आज वो हुआ है। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी आर्मी ने लिया कि वो जो ब्रीफिंग हुई वो भी हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी और विंग कमांडर थे, वो दोनों महिलाएं थी, उनके द्वारा हुई। अब मैं आती हूँ आपके प्रश्न पर। एक नागरिक के तौर पर बिल्कुल हमारी जवाबदारी भी बहुत अधिक बढ़ जाती है जब हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। मॉक ड्रिल्स में नागरिकों को पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे क्या कर्तव्य उस समय होने चाहिए, हम किस तरह अपनी आर्मी को, अपनी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने के पहले भी हमें 10 बार सोचना चाहिए कि कहीं अनजाने में हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक हमारे आर्मी का मूवमेंट या सेनाओं का मूवमेंट, तो हम वीडियोस या पिक्चर्स नहीं पोस्ट कर रहे हैं। डिसाइड्स हमारी गवर्नमेंट जो चाहती है कि एक नागरिक के तौर पर हमें तैयार होना चाहिए, वो हम सभी का कर्तव्य है। और बाकी हम आश्वस्त हैं, हमारी सेना, हमारी सरकार हम सबके साथ है, हमारा बहुत अच्छे से रक्षा करना जानती है, लेकिन उसके साथ भी हमें भी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। ये अमृता जी, आपने जिस चीज को बहुत जल्दी में आपने कह दिया, मैं इस पर विस्तार से आगे बात करूंगा। हमारे साथ चूंकि डिफेंस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पीके मिश्रा जी। लेकिन पीके मिश्रा सर, मैं दरअसल आपसे जानना यह चाहता हूं, चीजें कितनी बदली हैं सर? अब हम यूएन जाकर आंसू नहीं बहाते, अब हम दुनिया के सामने सहानुभूति बटोरने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं दिखाते। हमारे पास सबूत हैं, हम घुस कर मारते हैं। इजराइल जो करता है, अमेरिका जो करते हैं, अब हम भी वो करते हैं। आप हम पर अटैक करेंगे, हम सूद समेत बदला लेंगे। हमने आपको बालाकोट में दिखाया, उड़ी में दिखाया, और अब आप लीजिए बहावलपुर और बाकी 9 ठिकानों पर। आसिफ जी, मैं पहले हमारा जो गेस्ट स्पीकर्स और चारों हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। प्रणाम करना ही पड़ेगा सर। आज मेल में आप और मैं ही हैं, बाकी 4 हमने फीमेल रखी हुई हैं सर। आज इन्हीं का दिन है। आज आसिफ जी, आज आपने एक बांग्लादेश का मुक्ति वाहिनी से बात कर रहे हैं। मैं एक मुक्ति वाहिनी था 1971 लड़ाई में। ओह अच्छा। और इन पाकिस्तान को जब पराजित किए थे, 92,000 उनके ट्रूप्स वेपन के साथ सरेंडर किए थे, तब हम जेसौर में मैं लड़ाई कर रहा था जी। तब से मैं पाकिस्तान को जानता हूं। और पाकिस्तान को मैं तब से जानता हूं जब पाकिस्तान का हरकतुल अंसार का चीफ अबू गाजी को मैंने मारा था, और पाकिस्तान का अल फरान का चीफ मसेब को मैंने कश्मीर में पकड़ा था। और पाकिस्तान को अच्छी तरह जानता हूं जब मैं पठानकोट से लेकर के अखनूर तक जो फेंसिंग है ये मैंने बनाया था। तो ये जो है मैं क्लियरली बताता हूं। आप बता रहे थे आप 22 तारीख को रोए थे, मैं भी बहुत रोया था। मेरे वाइफ मेरे को देखी थी जब मैंने 22 तारीख को रोया था। मैंने यही सोच रहा था, खास मैं कश्मीर में होता। अब मैं सिक्योरिटी एडवाइजर रह गया हूं, लेकिन लड़ाई नहीं कर सकता हूं। हमारे टाइम में अलग चीज था, लेकिन तब भी हम पाकिस्तान को छोड़ते नहीं थे। आज जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट बहुत गर्व की बात है। एक और बड़ी चीज आपको बताऊं कि कल रात को 1:45 पर हमारे जो
लेडीज जिनका सिंदूर मिटा दिया गया था। 1:45 के बाद सभी ने ये एक्शन को देखे हैं। इनको बकायदा बताया गया था कि आपका जो प्रतिशोध अभी भारत लेने जा रहा है, आप उसको देखते रहिए। ये बहुत बड़ी बात यह है जिसको किसी को पता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम में ये बता रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि जितनी भी हमारे यहाँ जो महिलाएं थी जिन्होंने अपने पति खोए, उनको 1:45 पर जानकारी थी कि कुछ एक्शन होने वाला है? बिल्कुल, उनको बताया गया था रात को जब एक्शन शुरू हुआ कि आप देखते रहिए क्या हो रहा है। ये होता है भारतवर्ष, ये होता है वो सिंदूर जब मिटता है ना, उसका जो प्रतिशोध है। ये जो है हमारा द्रौपदी के प्रतिशोध, और ये आज ठीक ही हुआ। और मैं इतना खुश हूं, हमारे 9 के 9, आप ये देखिए जो बहाबलपुर में हिट हुआ है 100 किलोमीटर के अंदर हिट हुआ है। ठीक बात है। और हम सियालकोट में हिट किए हैं, हम मकरट में हिट किए हैं, और 5 हिट किए हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, 4 हिट किए हैं पाकिस्तान के अंदर में। और एक जनाब तो जिनका हेडक्वार्टर था बहाबलपुर में, मासूद अजहर जी, अब वो बोल रहे थे, ये खुदा तुम मेरे को ले जाओ, ये खुदा, हे अल्लाह तुम मेरे को ले जाओ। पूरा उसका जो वंश है 14 के 14, उसने खुद एडमिट किया कि 10 से 12 लोग मेरे परिवार के मारे गए हैं। ये है इम्पैक्ट। मैं सर आपके पास आ रहा हूं मिश्रा सर। हमारे साथ इस डिबेट में मनीषा आनंद जी जुड़ गई हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज तो खैर मनीषा आनंद जी की व्यक्तिगत मौजूदगी मुझे चाहिए, क्योंकि मोटिवेटेड तो पूरा देश वैसे ही हो गया है इसके बाद से। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मनीषा जी आपकी बात जानना चाहूंगा। मनीषा जी, जिस तरह से हमारे बेटों को, हमारे लोगों को मारा पाकिस्तानी आतंकियों ने, उसके बाद उस सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को पता लग गई होगी। डायलॉग है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाक जान गया होगा कि क्या होती है एक भारतीय नारी की एक चुटकी सिंदूर की कीमत। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। ये बहुत ही ज़रूरी कदम था। और जो सिंदूर की कीमत है, आप जो कह रहे हैं, सिंदूर की कीमत की एक झलक उनको मिल गई होगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक अंत नहीं होना चाहिए, ये अंत नहीं है, आरंभ है। और यहाँ पर आगे रुकना नहीं चाहिए। मेरे ये अनुरोध है श्री मोदी जी से कि ये जो शुरुआत हुई है ये यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, और इसमें इतना आगे जाना चाहिए कि एक एक भारतवासी को, देश को गर्व हो कि हम भारतवासी हैं। और जो नाम दिया है सिंदूर का हिसाब बिल्कुल सही दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि एक सिंदूर की कीमत एक पत्नी ही समझ सकती है, एक बेटे को खोने का दर्द एक माँ समझ सकती है, एक भाई को खोने का दर्द एक बहन समझ सकती है। और ये जो दिल दहलाने वाली घटना है ये एक एक महिला भारत की महसूस कर रही है। तो ये बहुत ही सही कदम है और मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ। और इसके बाद करते पर ही मेरा जो है दिल भारी हो रहा है। लेकिन मैं एक एक देशवासी को ये देना चाहती हूँ, चुनौती देना चाहती हूँ कि वो आगे आएं। और जवानों का सबसे ज़्यादा, जो हमारी थल सेना, वायु सेना, नौसेना के जो जवाने हैं, जो उन्होंने कदम उठाया, एग्जीक्यूट किया इसको, तो उनको भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद। मैं इस पे आता हूँ आपके पास। देखिए, मैं आज अपने तमाम दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूँ, जिस तरफ अमृता जी ने भी हल्का सा इशारा किया था कि आप एक काम करिएगा। मैं जानता हूं कि आप सबके जहन में, आप सबके दिलो जान में सेना के लिए बहुत सम्मान है और होना भी चाहिए, और हमारे देशवासी तो कुछ ज्यादा करते हैं, जो कि मिसाल है बाकी लोगों के लिए। तो अगर आपके इलाके से किसी भी तरह की कोई सैन्य मूवमेंट हो रही है तो मोबाइल जेब में रख के दिल से सैल्यूट करिएगा उनको कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हमको अलाउड नहीं है, हमको भी कुछ लाठी डंडा अगर आप अलाउड कर दे तो हम लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सेना ने भी इस बात को कहा कि उस तरह की किसी मूवमेंट को आप रील या किसी भी तरह से वीडियो शेयर अगर करेंगे
तो आप अनइंटेंशनली आप एनिमी को एक्चुअली सपोर्ट करेंगे, आप बताएंगे कि आपकी सेना की मूवमेंट कहां हो रही है। ये बहुत जरूरी है, तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना है। गंगा मैम, अब मैं जरा उस बात पे आता हूं जिस तरफ आपने सबसे पहले इशारा कर दिया था। अब किताब का दूसरा अध्याय मैं आपसे शुरू करता हूं। आज जो सिंदूर में हुआ वो तो गौरवान्वित करने वाला है ही, लेकिन सामने उस पूरी कहानी को बताने के लिए जो दो वीरांगनाएं आई, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंको व्योमिका सिंह, उसके बाद शायद ये पूरी दुनिया को एक संदेश गया कि भारत की मातृशक्ति झांसी की रानी से लेके आज तक कितनी ताकतवर है, वो देश की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए किस तरह से सक्षम है, और अगर आप हाथ लगाओगे तो फिर गर्दन कटेगी सीधा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आसिफ जी कि देखिए मोदी जी ने सही कहा था कि आप भारत को फ्लावर नहीं फायर है हम, और आज देश की बहन बेटियों ने बता दिया कि सही में हम फायर हैं। और फायर का केवल ये प्रमाण है, छोटा सा प्रमाण है कि आप अगर किसी भी देश की बहन बेटी को छेड़ेंगे तो उसके साथ उसका आपसे बदला इसी तरह लिया जाएगा। देखिए, चाहे आपने जिक्र किया झांसी की रानी का, विंग कमांडर सोफिया कुरैशी का, व्योमिका सिंह, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण हैं कि एक साधारण सामान्य महिला अपने बच्चों को पालने से लेके घर चलाने से लेके देश की लड़ाई तक लड़ सकती है। और ये सही में हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी बहनों के साथ जो हुआ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खुद बहनें आई, क्योंकि पाकिस्तान को बताना था, उन आतंकवादियों को बताना था कि आपने किसके साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो षड्यंत्र किया, आपने उनकी मांग के सिंदूर की तरफ जो उंगली उठा के देखी है, उसका परिणाम यही होगा। ठीक बात है। और जब ये एक जो मिश्रा सर ने जब द्रौपदी का जिक्र किया था तो मुझे एक बात याद आ गई, और वही सवाल लेके मैं अब अमृता जी के पास जा रहा हूं। अमृता जी, द्रौपदी का चीरहरण की कोशिश हुई थी तो 5 पांडव सामने खड़े हो गए थे और श्री कृष्ण खुद वहां पर आए थे, वो चीरहरण होने नहीं दिया। दुशासन खींचता खींचता साड़ी थक गया, वो होने नहीं दिया। और उस वक्त से लेके आज इस कलयुग में भी आज हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने बता दिया कि आप हमारी महिलाओं का अपमान करने की कोशिश करेंगे, समूल नाश कर दिया जाएगा आपका और आपके राष्ट्र का। देखिए, बिल्कुल सही बात है। और हम लोग तो कृष्ण को मानने वाले देश है। हमारे कृष्ण ने हमको यही संदेश दिया है, हम पहले कभी किसी का अहित नहीं करते, अटैक नहीं करते, लेकिन कृष्ण की हमारे को यही एक प्रेरणा दी गई है, ज्ञान दिया गया है कि पीस और वीक होने में भी एक डिफरेंस होता है। हम शांति पसंद देश है, हम शांति चाहते हैं, हम कभी आक्रमण नहीं करते, लेकिन हमारी बहन बेटियों पर, हमारे सोल्जर्स पर अगर इस तरह का अटैक होता है, इस तरह का बार बार हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता है, तो हम अपना रक्षा करना भी जानते हैं। तो जो हमने एक विचलित करने वाली तस्वीरें देखी थी रोती बिलखती महिलाओं की, आज की तस्वीर उन सभी लोगों के लिए जवाब है कि 15 दिन बाद ये जो आज हमने किया है वो सभी महिलाओं के लिए, कि हमारे सोल्जर्स जो भाई हैं, जो हमारी सरकार है, वो सामने आए हैं, सब साथ खड़े हैं। और ये बहुत ही एक हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो हर तरह से अपनी रक्षा करना जानता है। और हमारे सैनिकों को बहुत सारी बधाई, और जितना भी हम उनकी तारीफ करें कम है, क्योंकि जो प्रिसीजन था, जो अटैक था, किसी भी सिविलियन को कोई हानि नहीं हुई, किसी भी मिलिट्री बेस को उन्होंने टारगेट नहीं किया, इतना प्रिसीजन के साथ अटैक किया कि जो आतंकवादी ठिकाने उड़ाने थे उन्होंने वही अटैक किया। और उसके साथ हम अपने देश को और मजबूत रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी शांति का संदेश दे रहे हैं। हमने एक वर्ड बोला है, नॉन एस्केलेटरी अटैक, तो ये वर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने इस वर्ड के साथ ये अटैक किया है। मुझे पाकिस्तानियों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे देश में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो 70 करोड़ करीब पुरुष होंगे, 70 करोड़ करीब महिलाएं होंगे। और हर भारतीय पुरुष को अपने घर में जो होम मिनिस्टर हैं उनकी ताकत का अच्छे से अंदाजा है, अच्छे से पता है। मिश्रा सर को भी होगा, मुझे भी अच्छे से पता है कि घर में जो श्रीमती जी हैं, महिला हैं, जो मातृशक्ति हैं, वो कितनी ताकत रखती हैं। लेकिन आज शायद उस ताकत का मजा पाकिस्तानियों ने भी चख लिया। मनीषा जी, सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ जी, उसका एक स्वाद चख लिया, और ये झलक दिखाना बहुत ज़रूरी थी, बहुत ही नीड ऑफ द आवर थी, मैं कहती हूँ इसके लिए। और
जो जिस तरह से एक चल रहा था कि हाँ आज मॉक ड्रिल होगी, आज हमारे देश में सायरन बजेंगे और आज प्रैक्टिस होगी, आज के लिए पूरी भूमिका बन रही थी। और उसके एक रात पहले ही जो ये सरप्राइज अटैक हुआ है, सोची समझी रणनीति के तहत, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और हमने इस तरह से ये दिखा दिया कि भारत की छवि एक सिर्फ सॉफ्ट देश की नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और मुझे लगता है कि मैं आई एम श्योर कि इस घटना के बाद, इस स्टेप के बाद भारत को सीरियसली लिया जाएगा और दुश्मन भी, कोई भी बहुत सोचेगा सबसे पहले, आंख उठाने से पहले हमारी तरफ, हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने के पहले 10 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे कि हमारा क्या हश्र होगा। तो बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं फिर से बहुत बहुत बधाई दूंगी और धन्यवाद दूंगी हमारे देश के जवानों को और हमारे देश के रक्षा नीति सलाहकारों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को। जी, कनिषा जी मेरे साथ है। कनिषा जी, ये सवाल पूछते हुए मुझे गूज़बम हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं मिश्रा सर की वो बात याद कर रहा हूं कि 1:05 से लेके 1:25, 1:30 तक सुबह के, या आप उसे देर रात कह सकते हैं, जब तक ये ऑपरेशन चला, 1:40-45 के आसपास तमाम उन पीड़ित महिलाओं को बता दिया गया था कि आपका प्रतिशोध लिया जा रहा है और आप इसको देखिएगा, जैसा मिश्रा सर ने बताया। मैं सलाम करता हूं उन महिलाओं को। इस देश का नागरिक अपने आप में स्पाई है, वो रॉ का, वो आईबी का एजेंट है। आप देखिए, ये अभी तक बात कहीं सामने नहीं आई, ये कहीं से लीक नहीं हुई। उन 26 परिवारों को इसकी जानकारी थी, लेकिन ये बात आज निकल के आ रही है मिश्रा सर के इस बयान के बाद। तो आप सोचिए, जिस देश में हर परिवार, हर बच्चा, हर महिला बिल्कुल सैनिक हो, उससे क्या लड़ाई लड़ोगे आप? ये समझ क्यों नहीं आता पड़ोसी को? बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि हमने कभी पहले स्ट्राइक नहीं किया। हम अमन और शांति चाहते हैं एज अ कंट्री, हम चाहते हैं प्रोग्रेस, क्योंकि हमारी कंट्री में पढ़े लिखे लोग हैं, डेवलप करना चाहते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें तो ये वॉर वगैरह चाहिए ही नहीं। वॉर, ये लोग तो सामने से स्ट्राइक करते हैं, तो अब जवाब तो देना पड़ेगा ना। 26 इनोसेंट लोगों को इन्होंने मार दिया। तो वो जो महिला है, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देखा था, तो कैप्टन है उनकी वाइफ का, कि हमें ऐसा लगा कि हमारे फादर ने हमारे ऊपर से हाथ हटा दिया, हमें अथॉरिटी नहीं मिली उस वक्त। लेकिन आई एम श्योर वो इतना प्राउड फील कर रहे होंगे इस वक्त कि फाइनली मोदी जी ने, हमारी सरकार ने एक्चुअली में शील्ड बन के उनके लिए ये स्ट्राइक किया। तो हम तो हमेशा से चाहते हैं कि अमन रहे। हमारे देश का छोटा छोटा बच्चा भी चाहता है कि हम खुशी से रहें, पीसफुल रहें। लेकिन अगर सामने वाले ही वार करना चाहते हैं, तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं? हमें भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कि हम वीक नहीं है। एज अ कंट्री हम स्ट्रांग हैं। लोग हमेशा रिलीजन पे लड़ाई करते हैं, बट मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे एज एन इन्फ्लुएंसर, मैं नोटिस कर रही हूँ कि सब रिलीजन वगैरह को भूल के एज अ कंट्री जो है इंडिया इस वक्त सामने आ रहा है, और सब लोग बहुत खुश हैं। हम सब चाहते हैं कि पीस रहे, वॉर ना हो। तो मुझे लगता है कि वहां की जो आवाम है उनको भी समझना चाहिए ये चीज कि पीस बिगिंस एट होम। तो अगर वो भी चाहते हैं कि ये सब ना हो, अब वो महिला इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने एक्चुअली में नहीं बताया किसी को, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका भी ये बदला पूरा हो। और हमारे देश का हर बच्चा बहुत ही जिम्मेदार है, इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि अमन और शांति। मैं कह रहा था कि आप देखिए, जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने की कोशिश आतंकियों ने की, उनके सिंदूर का हिसाब लेने के लिए किसी और महिला का सिंदूर बॉर्डर पर उस वक्त अपनी जान पर खेल रहा था, और किसी और बहन का सिंदूर ना उजड़े इसलिए वो महिलाएं शांत रहीं। उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को चुपचाप अपने तक रखा और इंतजार किया दुनिया के सामने खुद आने का। लेकिन आज एक तस्वीर पर मैं बात करना चाहता हूं, मैं आगे बात करूंगा, उससे पहले मैं जरा कुछ टेक्निकल और डिफेंस से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं मिश्रा से पूछना चाहता हूं। मिश्रा सर, एक प्रतिक्रिया आई डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो कहते हैं शेमलेस, वो सॉरी शेम, इट्स शेम, वो कहते हैं। मैं आपसे यह पूछता हूं कि उनको पता लगता है कि एबोटाबाद में ओसामा छिपा हुआ है, वो जाके उसको उनकी फोर्स मारती है। इजराइल को पता लगता है कि उसके दुश्मन कहां छुपे हुए हैं, मोसाद घुसती है और मोसाद घुस के मार देती है। हम अपने दुश्मनों को मारते हैं, तो ये शेम है? ये किस तरह की रणनीति है? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं। चाणक्य नीति के अनुसार सर्पः क्रूरः खड़ क्रूर सर्पात् क्रूरतर खड़ मंत्रोषधे बसो सर्प खड़म के न निवार्यते। मैं पूरी लड़ जगन्नाथ मंदिर का ब्राह्मण हूं, है तो फौजी हूं, लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर का ब्राह्मण हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, क्यों ये बताया चाणक्य नीति का।
हम 1965-1971 लड़ाई में यूएसए को देखे हैं, यूएसए किस तरीके से हमें मदद कर रहा था। अब्राहम लिंकन और इनका जो वारशिप हमारे खिलाफ में वो बे ऑफ बंगाल में भेजा था पाकिस्तान को मदद करने के लिए, ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है। और ख्वाजा आसिफ का आपने स्टेटमेंट देख लीजिए, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और इवन एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्टेटमेंट देख लीजिए। इन्होंने पेमेंट में लास्ट 30 साल हुआ ये ब्रिटेन और अमेरिका का पैसा लेकर के ये मिलिटेंसी और मिलिटेंट को ब्रीडिंग कर रहे थे। जितना ब्रीडिंग कैंप है, जितना जिहादी कैंप है, जो हम 9 के 9 अभी ध्वंस किए, ये सब का पेमेंट जो हो रहा था ये आता था यूएस और ब्रिटेन से। ये ख्वाजा आसिफ खुद ही बताया है कि ये पेमेंट उनसे आता था। और मैं खुद जानता हूं, जब हमने अल्फरान चीफ मसैब को मैंने पकड़ा था, मसैब का इंट्रोगेशन हो रहा था, मसैब ने एफबीआई को बताया, मेरे को क्यों पूछ रहे हो, मैं कहाँ ट्रेनिंग लिया हूं, ये मेरे सामने के बात है। आप लोगों को तो आप लोग ही तो हमको ट्रेनिंग दे रहे हो पाकिस्तान में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, आप मेरे को क्यों पूछ रहे हो। तो यह हालत है। तो इसलिए वो जेडी भांस हो, ये डोनाल्ड ट्रंप हो, जेडी भांस तो यही थे जब 22 तारीख को, लेकिन वो जा करके अलग स्टेटमेंट दे दिए। ठीक है, बेशक मिसेस भांस इज फ्रॉम इंडिया, लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए का जो सांप है, उनको कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, और यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी हमारे पीछे नहीं खड़ा होगा हमारा जब तकलीफ होगा। सर कई बार धोखा खा लिया, बार बार नहीं खाएंगे, अमेरिका पे विश्वास नहीं कर सकते, वो बच्चा बच्चा जानता है देश का। आपसे मिश्रा सर मुझे एक चीज पूछनी है, कन्वेंशनल वॉर की कितनी आशंका आपको लग रही है इस स्ट्राइक के बाद, या पाकिस्तान हिल गया है, उसके पास ना असलहा है, ना बारूद है, ना हौसला है, ना हिम्मत है, वो नहीं भिड़ेगा। और शायद एक मंत्री का बयान भी आ गया है कि इंडिया अगर पीछे हटता है तो हम भी पीछे हट जाएंगे, हम वॉर में नहीं जाना चाहते। आसिफ, मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा, पाकिस्तान विल नॉट गो फॉर ए वॉर विथ इंडिया। पाकिस्तान उस स्टेज में नहीं है हमारा साथ वार करने के लिए। इनका इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी खराब है, और ज्यादा खराब हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आर्टिलरी का जो गोला है उनके पास नहीं है, उन्होंने यूक्रेन को बेच दिया, को सेल करके उसका पैसा ले चुके हैं। तो ये 5 दिन के ऊपर वो लड़ाई हमसे नहीं कर सकते हैं। उनका जितना शिप्स है, वारशिप, सब डिफेक्टिव है। कराची एयरपोर्ट को अभी टर्की का शिप, वारशिप कवर कर रहा है। इतना शर्म भी नहीं चाहिए उस कंट्री को कि उनका जो कराची पोर्ट शायद हमारा इंडियन नेवी अटैक करेगा तो टर्की से वारशिप आकर के उसको कवर कर रहा है। ये है पाकिस्तान, और उनको ये पता, मैं क्लियरली बताता हूं, पाकिस्तान का आर्मी कभी इंडिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, 2 चीज वो कर सकते हैं, क्योंकि मुनीर, जनरल मुनीर जो है, वो अपना फेस सेविंग करने के लिए ये या तो मिसाइल का अटैक कर सकते हैं, या उन्होंने F-16 का तो नहीं करेंगे, अमेरिका करने नहीं देगा, क्योंकि F-16 को हमारा राफेल गिरा देगा। ये अमेरिका के लिए ये बहुत खराब हो जाएगा, उनका F-16 गिर जाए तो J-16 का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चाइना भी उसको इस्तेमाल करने नहीं देगा, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए एक है कि स्मॉल स्क्रैंसेस जो वो करेंगे, छोटे छोटे अटैक हमारे बीओपी में, बेशक राजस्थान हो, पंजाब हो या कश्मीर हो, इस बॉर्डर में छोटे छोटे। कल से हैवी आर्टिलरी शेलिंग कर भी रहा है वो सर, कई जगह उड़ी में और बाकी जगह खबरें आई हैं। मिश्रा सर मैं लौट रहा हूं आपके पास, 3 मेहमान और भी हैं, बहुत जल्दी मैं उनके पास जा रहा हूं, क्योंकि मुझे उसके बाद डिबेट अपना वाइंड अप भी करना है। पहले गंगा जी आपसे एक सवाल मेरा, गंगा मैम एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है, आज शायद उस तस्वीर ने, क्योंकि देखिए आपने शुरुआत में वो जो बात कह दी थी ना, वो व्योमिका सिंह वाली और सोफिया कुरैशी वाली, तो मेरी सुई बार बार घूम के वहीं अटक जाती है जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आज उस तस्वीर ने एक चीज और बताई, मुझे नहीं पता उस तस्वीर को सिर्फ महिला सशक्तिकरण के तौर पर देखा गया कि बाकी तौर पर भी लोगों ने उसे उस पर्सपेक्टिव को समझा, लेकिन यह बताया गया कि एक तो देश की बेटियां बहुत मजबूत है, देश की महिलाएं बहुत मजबूत है, और दूसरा भारत एक है, फिर वो चाहे सोफिया कुरैशी हो या व्योमिका सिंह हो,
दोनों बेटियां दो अलग अलग धर्मों से, दो अलग अलग वर्दी में, दो अलग अलग वॉरफेयर की, लेकिन मकसद सिर्फ एक, और वो था राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र की सुरक्षा। और फिर वो कोई आसिफ शेख हो या फिर कोई गंगा मिश्रा हो, दोनों का एक ही मकसद है, देश प्रथम। यह संदेश साथ सबको मिल जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने आसिफ जी कि आज जो संदेश है वो बिल्कुल इससे साफ था कि हमारे धर्म से सबसे पहले कोई है तो वो हमारा देश है, भारत देश है। और यही संदेश उसने दिया है, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछकर, हमारी जाति पूछकर, हमारा राष्ट्र पूछकर, जिस तरह से उन्होंने हमारे भाइयों को मारा था, हमारी बहनों के मांग के सिंदूर को उजाड़ा था, और आज ये उसी का साफ संदेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारी दो बहनों ने ये दिया है कि देखिए, सबसे पहले केवल हमारे लिए हमारा देश है। चाहे मैं कुरैशी हूं, चाहे मैं व्योमिका सिंह हूं, चाहे मैं कोई और अन्य हूं, देश को पहले करके हमारी सेना के उन दोनों बहनों जवानों ने बता दिया कि हमारी प्राथमिकता केवल 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 हमारा देश रहेगी। ठीक, मैं बहुत जल्दी मैं आप सारे मेहमानों के पास आ रहा हूं। आप लोग भी थोड़ा सा उसको कोशिश करिएगा। मनीषा जी, इसका मतलब आज इस तस्वीर से एक बात और भी गई कि अगर आप किसी व्योमिका सिंह पर हमला करेंगे तो सोफिया कुरैशी का भी उतना ही खून खौलेगा, और अगर आप किसी सोफिया कुरैशी पर हमला करेंगे तो फिर उतना ही मनीषा आनंद का भी खून खौलेगा, उतना ही फिर व्योमिका सिंह का भी खून खौलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि धर्म जाति से उठ करके एक देश, एक राष्ट्र की भावना जो डेवलप हो रही है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, वो बहुत सराहनीय है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि किस तरीके से राष्ट्रवादी हमारे अंदर जो भावनाएं आ रही हैं, उस जज्बे को बहुत बहुत शत शत प्रणाम। और यही एक भावना मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के हर बच्चे, हर जवान के अंदर हो, हर वासी के अंदर हो। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अमृता जी मेरे साथ हैं। अमृता जी, मैं भी आपसे बिल्कुल यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि भले ही आपने धर्म पूछा हो कि ना पूछा हो उस वक्त गोली चलाते हुए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर किसी एक भी व्यक्ति की छाती आपने छलनी की है तो फिर जितने लोग हैं उन सबके सीने धड़क रहे हैं, दिल उनका धड़क रहा है, गुस्से से लाल है चेहरा, और फिर वो बदला लेगा। फिर वो हो सकता है कि कोई हवलदार हामिद भी घुस जाए मारने के लिए, किस लिए कि आपने किसी हमारे सूबेदार शर्मा जी का कत्ल किया था, तो फिर वो तैयार रहिएगा उसके लिए। देखिए आसिफ जी, इस बार का जो हमला था बिल्कुल हर मायने में यह अलग था, क्योंकि उन्होंने जो धर्म पूछकर लड़वाने की कोशिश की थी देशवासियों को, उसको हमने पूरी तरह नाकाम कर दिया है। एकजुट होकर हमने जो संयम दिखाया है, हमने सिर्फ ये दिखाया कि हम सब भारतीय हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता जो हमले में मारे गए वो हिंदू थे, वो मुस्लिम थे, किसने क्या किया हम ये जानते कि हमारे देशवासी थे। और हर भारतीय का उतना ही खून खौला है जितना किसी परिवार ने अपने उस प्रेम, अपने सदस्य को खोया है। तो यही एकजुटता हमें भविष्य में भी दिखानी है, ये समझदारी दिखानी, और एक राष्ट्र के तौर पर हम सभी को यूनाइटेड रहने की बहुत जरूरत भी है। मिश्रा सर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब हमारा जो सिविल फौजी है, मैं तो ये नया नाम देता हूं, सिविल फौजी, हम लोग, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? मुझे बता दीजिए वो 3 काम जो हम सबको इस वक्त करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हालात तनावपूर्ण होते रहें, हम तैयार हैं। तो 3 काम बता दीजिए जो हमें करने हैं। आप एक्सपर्ट हैं। पहला काम है कि एम एक ही होना चाहिए देश के लिए। देश के लिए एम रखना चाहिए, एम एक ही होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है कि देश को एकजुट रखना। इसमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस, कम्युनल डिफरेंसेस हमारे पास नहीं होना चाहिए। ठीक बात। नंबर 2, हमको ये देखना चाहिए कि अगर इस टाइम पे, ये वार के टाइम पे अगर हमारा कोई इंसिडेंट होता है, देखिए बम्बई जैसा, मुंबई जैसा इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है, तो ये अगर इंसिडेंट होता है तो हम उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं। और तीसरा है, हम एवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी, सिविल एवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और मेन चीज है अपने आप को सुरक्षित रखना और दूसरों को सुरक्षित देना। ये चीज अपने पहले उसको सोचना चाहिए, उसके ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है पर्टिकुलरली
ये महीना जो है कुछ भी हो सकता है और बहुत इसके ऊपर क्रूशियल है। हमको बिल्कुल और मैं एक बात ध्यान आपको देना कहूंगा कि सीमा पर जो जवान तैनात है, वो चाहे इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ का जवान हो, वो किसी राजस्थान राइफल्स का हो, राष्ट्रीय राइफल्स का हो, किसी भी सेना का हो, उसको कितना बुरा लगेगा अगर देश के अंदर हम हिंदू मुस्लिम कर रहे होंगे। इस बात को देखिएगा, वो सबकी रक्षा कर रहे और यहां आपस में भिड़ रहे हैं। ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहां से मैंने जैसा कहा कि अगर सेना मूव करती है, कोई मूवमेंट आपको नजर आती है ट्रेन के जरिए या बाई रोड, उसको बिल्कुल कैप्चर नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। सैल्यूट कीजिए उनको, ऑल द बेस्ट बोलिए और गर्व फील कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए कि आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं। और उनको कहिएगा कि सिर्फ आप एक पंक्ति में नहीं है, पीछे 140 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं आपके समर्थन में। ये है हमारे देशभक्ति की हमारी भावना, जो हमको पूरी दुनिया से, दुनिया के राष्ट्रों से अलग करती है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, आज मोटिवेशनल स्पीकर बनने का मौका मुझे मिला है, लेकिन मनीषा जी के सामने मैं क्या कहूं। बहुत धन्यवाद कहता हूं मैं आप सभी का। मनीषा जी, गंगा जी, अमृता जी, कनिष्का जी भी हमारे साथ थी, बहुत धन्यवाद। मिश्रा सर, जय हिंद। आप सभी को एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत जल्द लौटते हैं।